नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट पेरेंट्स एंड किड्स हब में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग में आत्मा की अमरता, कर्तव्य का महत्व और निष्काम भाव से कर्म करने की शिक्षा दी थी। परंतु अर्जुन अभी भी संशय में था। उसके मन में ये प्रश्न था कि यदि ज्ञान इतना महान है तो कर्म क्यों आवश्यक है? क्या केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती? इसी उलझन को सुलझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में कर्मयोग का विस्तार से वर्णन किया। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि कर्म करते हुए भी आसक्ति का त्याग करो। कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म को ही योग बना दो। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान से पूछता है कि हे कृष्ण, आप कभी कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है और कभी कहते हैं कि कर्म करो, तो कृपया स्पष्ट बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। यदि ज्ञान से मुक्ति मिलती है तो फिर युद्ध जैसे कर्म की आवश्यकता क्यों? ये प्रश्न हर साधक के मन में आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि केवल ध्यान, पूजा, भक्ति या ज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति होगी, फिर कर्म क्यों करें? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए अर्जुन को समझाया कि मनुष्य बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सत्व, रज, तम सभी कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। यदि कोई कहे कि वह कर्म नहीं करेगा तो भी श्वास लेना, सोचना, चलना, ये सब कर्म ही हैं। इसलिए कर्म से भागना संभव ही नहीं है। उसके बाद अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि कर्म और अकर्म में क्या अंतर है प्रभु? श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि कर्म वह है जो हम शरीर और इंद्रियों से करते हैं, और अकर्म का अर्थ कर्म का त्याग करना नहीं, बल्कि कर्म में आसक्ति का त्याग करना। व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ है कि कर्म करो परंतु फल की इच्छा मत करो। जैसे किसान खेती करता है, वह बीज बोता है, परंतु फसल का परिणाम अच्छी या बुरी उसके हाथ में नहीं। यदि वह पूरी तरह फल की चिंता करेगा तो दुखी होगा, लेकिन यदि वह अपना कर्तव्य करके परिणाम भगवान पर छोड़ दे तो उसका मन शांत रहेगा। भगवान ने कहा कि महापुरुष केवल अपने लिए ही कर्म नहीं करते, बल्कि समाज के मार्गदर्शन के लिए भी कर्म करते हैं। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म छोड़ देंगे तो सामान्य लोग भी कर्म त्याग देंगे और समाज बिगड़ जाएगा। श्री कृष्ण ने स्वयं का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो सृष्टि का संचालन रुक जाएगा। लोक कल्याण के लिए मुझे निरंतर कर्म करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य को कर्म अवश्य करना चाहिए, परंतु कर्म करते समय ये भाव रखना चाहिए कि मैं भगवान का साधन हूँ। कर्म से बंधन तब पैदा होता है जब हम उसे अहंकार और फल की इच्छा से करते हैं। जब कर्म कर्तव्य बन जाता है और उसका परिणाम भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, तब वह कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहर से तो कर्म का त्याग कर देता है पर मन से इंद्रियों की ओर आकर्षित रहता है, वह मिथ्याचार पाखंडी है। असली योगी वह है जो इंद्रियों को नियंत्रित करके बिना आसक्ति के कर्म करता है। ये संदेश आज के समय में भी महत्वपूर्ण है कि केवल बाहरी आडंबर, ध्यान, पूजा करने से मुक्ति नहीं, बल्कि भीतर का भाव शुद्ध होना चाहिए। श्री कृष्ण यज्ञ की महिमा के बारे में कहते हैं कि सृष्टि की रचना के समय भगवान ने यज्ञ का विधान किया। भगवान कहते हैं कि यज्ञ का अर्थ केवल हवन करना नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया हर कर्म भी यज्ञ है। जब हम कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, वही यज्ञ बन जाता है। जैसे माता अपने बच्चों की सेवा करती है, ये भी यज्ञ है। किसान समाज के लिए अन्न उगाता है, ये भी यज्ञ है। शिक्षक ज्ञान देता है, ये भी यज्ञ है। उसके बाद भगवान कर्म फल त्याग के बारे में बताते हुए बार बार कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करते समय फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। फल की इच्छा ही बंधन का कारण बनती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी केवल अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ेगा तो तनाव में रहेगा, लेकिन यदि वह ज्ञान अर्जित करने के आनंद के लिए पढ़ेगा तो पढ़ाई भी साधना बन जाएगी और फल भी अपने आप अच्छा होगा। उसके बाद अर्जुन भगवान से अज्ञानियों और ज्ञानी का अंतर पूछता है। उसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि
अज्ञानी लोग आसक्ति से कर्म करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है, परंतु आसक्ति रहित होकर। ज्ञानी को चाहिए कि अज्ञानियों को कर्म छोड़ने के लिए प्रेरित न करे, बल्कि स्वयं कर्म करते हुए उदाहरण प्रस्तुत करे। उसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि सब कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं, परंतु मूर्ख मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूं। असल में हम केवल साधन हैं। कर्ता असली रूप में परमात्मा और प्रकृति है। जब ये ज्ञान हो जाता है कि मैं केवल निमित्त साधन हूं, तो अहंकार मिट जाता है। सभी के लिए अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना श्रेष्ठ है, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। दूसरे का धर्म अपनाने से विनाश होता है। अर्जुन का धर्म क्षत्रिय का धर्म था धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। यदि वह युद्ध से भागेगा तो यह अधर्म होगा। इस अध्याय का सार यह है कि मनुष्य बिना कर्म के नहीं रह सकता, और यदि कोई कर्म त्यागता है तो वह सबसे बड़ी मूर्खता करता है। कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए, और कर्म का फल भगवान को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कर्म समाज के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। अतः अपने धर्म का पालन ही सच्चा योग है। आधुनिक जीवन में भी कर्मयोग का बहुत महत्व है। आज की दुनिया में भी कर्मयोग उतना ही प्रासंगिक है। जैसे एक डॉक्टर यदि केवल पैसे के लिए इलाज करता है तो वह तनावग्रस्त रहेगा, लेकिन यदि वह सेवा भाव से काम करेगा तो वह संतोष पाएगा। उसी प्रकार एक व्यापारी यदि केवल लाभ के लिए व्यापार करेगा तो चिंता में रहेगा, लेकिन यदि वह ईमानदारी और समाजहित को ध्यान में रखेगा तो व्यापार भी पूजा बन जाएगा। कर्म योग का वास्तविक अर्थ यही है कि हर काम को पूजा मानकर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा कि हे अर्जुन, तू युद्ध कर, युद्ध करना तेरा धर्म है, लेकिन युद्ध करते समय फल की इच्छा मत कर। कर्मफल भगवान पर छोड़ दे, यही कर्मयोग है। गीता का 3रा अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमें कर्म से भागना नहीं चाहिए और अपने कर्म को ही योग मानना चाहिए। आसक्ति त्यागो, अहंकार त्यागो, फल की चिंता न करना। अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। यही जीवन को सफल, सुखमय और मुक्त बनाने का मार्ग है। तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।